हमको भजन करना है कि नहीं करना? पहले जा करके सुमरन करो, फिर प्रेमियों ध्यान करो, फिर प्रेमियों भजन करो। और समय नहीं है तो प्रेमियों पांचों धनियों को याद करो और पांचों धनियों को प्रणाम करो और एक प्रार्थना करके अपना खेती का काम करो, अपने दुकान का काम करो, अपने दफ्तर का काम करो, अपने घर गृहस्थी का काम करो, मेहनत ईमानदारी के साथ करो। आए गए का सत्कार करो, भूखे को भोजन खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, माता पिता की सेवा जरूर करो और सोने के समय में से समय निकाल करके अपनी आत्मा को जगाने के लिए, अपने परमात्मा को पाने के लिए इस मन मंदिर में बैठ करके भगवान का भजन करो। यही भजन तेरे साथ चलेगा, पावेगा आराम। मन तू भजो गुरु का नाम, दया महल से दर्शन पाया, मत करना अभिमान। हे प्राणी इस मन मंदिर में अभिमान मत करना। हे प्राणी इस मन मंदिर में सुबह और शाम लेना प्रभु का नाम, तो तेरे सारे बिगड़े बन जाएंगे काम। बोलिए ब्रह्म क्या कर रहे हैं प्रेमियों? उस प्रभु के नाम को याद, नाम ले। ये नाम जय गुरुदेव, ये बाबा जी का नहीं, मालिक का। बाबा जी कह रहे जय गुरुदेव बोलोगे तो मिलेंगे। अब कौन मिलेगा? जय गुरुदेव बोलोगे तो हम मिलेंगे। दूसरा कोई नाम लोगे तो मिलने वाले नहीं है। तुम कहोगे राम बोलोगे तो बाबा जी मिलेंगे नहीं, कृष्ण बोलोगे बाबा जी मिलेंगे नहीं, हनुमान जी बोलोगे तो मिलेंगे नहीं, देवी देवताओं को याद करोगे बाबा जी मिलेंगे बोले नहीं। जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलोगे तो ये 3.5 हाथ का आदमी आधी रात का बच्चा तुम याद करोगे और तुम्हारी सेवा के लिए हाजिर ना हो जाए तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। तो महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम की अपार शक्ति। गुरु महाराज से एक प्रेमी हमारे ग्वालियर के मिश्रा जी थे टाटदारी, गुरु महाराज से कहने लगे गुरु महाराज हम एक प्रार्थना करना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं। हाँ बच्चों पूछो। तो कहने लगे बोले गुरु महाराज ये बताओ, आप जय गुरुदेव नाम की माला पहले कराते हो और जय गुरुदेव नाम की माला बाद में कराते हो, तो ये बीच का सिस्टम क्या है? बोले बच्चा जी आपके विश्वास की बात है, इशारा कर। फिर गुरु महाराज कह रहे बच्चों तुम नामदान के लिए बेचैन होते हो, सत्संग सुनो और नामदान लो, पहले समझ तो लो कि नामदान है क्या। फिर कहते हैं बाबा जी चलो नामदान नहीं मिला आपको तो जय गुरुदेव बोलोगे तो नामदानी तुम बन जाओगे। क्या बोला? जय गुरुदेव बोलोगे तो नामदानी तुम बन जाओगे। जय गुरुदेव बोलने से सीधे कनेक्शन किससे होगा? गुरु से। सीधा कनेक्शन किससे मिलेगा? मालिक से। सीधे आएंगे तुम्हारे पास। एक प्रेमी था मुरैना का, ग्वालियर में रिश्तेदारी थी, तब वो ग्वालियर वाला नामदानी था, भजन भी करता। तो मुरैना वाले ने फोन लगाया, बोले भाई साहब आप नामदान लेना चाहते हैं? तो बोले देखो ऐसा नामदान तो अभी नहीं मिलेगा कि गुरु महाराज अभी सामने नहीं है, अभी पर्दे के पीछे है गुरु महाराज। तो बोले हम क्या करें? तो बोले ऐसा करो जय गुरुदेव नाम की माला करो तुम। तो बोले इससे क्या होगा? बोले इसी से सब कुछ होगा। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने जय गुरुदेव नाम की माला शुरू कर दी। अब क्या हुआ प्रेमियों? जय गुरुदेव नाम की माला उस बंदे ने शुरू कर दी तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज रोज 4 बजे उसके आगे आकर के पास में खड़े हो जाए जगाने के लिए। बच्चा खड़ा हो जाए, भजन का समय हो गया। बोलिए प्रेम से तुम तो सत अंतरयामी, तुम तो सत अंतर्यामी गुरु महाराज सबको जानते हैं और हमारे साथ साथ रहते हैं। हमने वचन दे दिया किसी को तो हमारे गुरु महाराज इसको पूरा करके दिखाते हैं। बोलिए प्रेम से गुरु महाराज कहते हैं बच्चा प्रण में अपना टार देता हूँ, मैं प्रण अपने भक्तों का नहीं टारते हैं। हे प्रभु हो अपने भक्तों का प्रण नहीं टारते हैं, अपने भक्तों की बात को खराब
खराब नहीं होने देते। अपने भक्तों का प्रेमियों मान सम्मान के लिए गुरु महाराज अपना प्राण त्याग करके अपने भक्तों का नाम को रोशन करते हैं। बोलिए प्रेम से। ये प्रेमियों भगवान और भगत की हमेशा महिमा रही, हमेशा महिमा रहेगी, हमेशा इतिहास बना, हमेशा इतिहास बनेगा। और ये भी इतिहास ऐसा बनेगा, गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, रामकृष्ण का इतिहास पीछे हो जाएगा और जय गुरुदेव नाम का इतिहास वैसे बनेगा। हे प्रेमियों, सारे इतिहास संतों के सब पीछे और जय गुरुदेव नाम का इतिहास सबसे आगे आएगा। बोलिए प्रेम से। गुरु की कितनी बड़ी अपार दया, हम समझ नहीं रहे हैं, हम तो डले। क्या है शरीर हमारा है? सोचो, अपने मन से कहो कि ये शरीर तेरा है। अब बुद्धि की पैमाना करते अपनी बुद्धि से कहो ये मन तेरा है, ये शरीर तेरा है। अपने चित्त से कहो, तू चिंतन करता है पिजुल का, ये जो है तन तेरा है। कुछ नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं है। हमको किराए पर दिया है, किराए पर। उस मालिक का शुक्रिया अदा करो, उसका मालिक का गुणगान गाओ, उस मालिक का ध्यान करो जो काल भगवान ने आपको हो ये देव दुर्लभ काया आपको दे दी है। ये भगवान के भजन के वास्ते दी है, ये प्रभु के है नाम को हो लेने के लिए दिया। इसके लिए देवी तो देवता तरस रहे, स्वर्ग के देवता तरस रहे हैं, इसके लिए वैकुंठ के देवता तरस रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं देव दुर्लभ काया बड़े भाग मानस्तर पाया, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गाया। देवी देवता इसके लिए तरस रहे हैं, तुमको मिला है, तुम इसकी कीमत नहीं समझ रहे हो। गुरु महाराज कहते हैं वैसे तो संतों का रास्ता बाईपास है और सीधे आते हैं, सीधे सतलोक से इस धरती पर जाते जाते रहते हैं, लेकिन कभी जब मौज हो जाती है, जब उनकी दया कृपा हो जाती है तो स्वर्ग में उनको करके जाते हैं। देवी देवता को पता लग जाता है संत महापुरुष आ रहे हैं, तो वो तमाम तरह के फाटक, तमाम तरह की आरतियां 33 कोट देवता लगा करके और सजा करके खड़े हो जाते हैं, लाइन लगा करके। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों क्या कहते हैं बताएं? महाराज हमको ये मनुष्य शरीर दिलवा दो। स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता, वहां तो कोई खेती है, ना किसानी है, ना दफ्तर जाना है, वहां तो सुगंधी का आहार करते हैं, मौज मस्तियां करते हैं। लेकिन यहाँ तो कितने कष्ट, कितनी मुसीबत, कितनी बीमारी, कितनी तकलीफ, कितना जो है प्रेमियों है, यहाँ जो है हमको जो है कष्ट हो रहा है, और जो है गर्मी और सर्दी और बरसात और जाड़ा सब कुछ हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वहाँ तो जो सुख में रहने वाले देवी देवता और इस जो है मानव मंत्र के लिए, इस मानव शरीर के लिए याचका और इस संतों के चरणों में लगा रहे हैं, फरियाद कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज हमको ये मनुष्य ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, विनती कर रहे हैं, महाराज हमको जो मनुष्य शरीर दिलवा दो, महाराज हमको मनुष्य शरीर दिलवा दो। हमको आपको मिला है, बताओ हम इसकी कीमत समझे? इसकी कीमत कोई नहीं समझा। अगर इसकी कीमत समझते होते कि ये मनुष्य शरीर हमको किराए पर मिला है और श्वासों की पूंजी हमको मिली है, इसमें बैठ करके है गुरु का भजन करना है, इसमें बैठ करके है गुरु का ध्यान करना है, इसमें बैठ करके है गुरु का सुमरन करना है, और इसमें बैठ करके है सत्संग सुनना है, और इसमें बैठ करके गुरु की सेवा करना है, इसमें बैठ करके हमको गुरु के आवाज को जन जन के कानों तक पहुंचाने का काम करना है। बोलिए प्रेम से। ये सोचा नहीं, सोचा कब सोचेंगे? आएगी नोटिस, फिर जमानत ना होगी और पल्ले तुम्हारे कुछ अमानत ना होगी। क्या करो? हो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा और ये काया कोठी खाली करना पड़ेगा। इस भाड़े के क्वार्टर में तू कब तक रहेगा? इसका भी किराया तो ये भरना पड़ेगा। चलो चला चली का बेड़ा और चला हंस और हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। हंसा निकल गया पिंजड़े से, खाली पड़ी रहे तस्वीर। तो ये जीवात्मा ये हंस निकल जाएगा और ये तस्वीर पड़ी रहेगी। आपके बच्चे जिनको हमने पैदा किया और वो उठा करके है और टटरी बना करके और लकड़ियों का ढेर कंटे इकट्ठे करके और जला करके राख और खाक कर देंगे। आपके शरीर का वजूद खत्म हो जाएगा, आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, आपका मान कुमान खत्म हो जाएगा, आपका जो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन? केवल जीवात्मा उधर जाएगा, वहां उसका हिसाब किताब होगा। चलो उधर वहां कौन हिसाब किताब करवाएगा? आपने कोई कोटा कर्म बन गया और पाप कर्म बन गया तो वो आपको सजा सुनाएगा, आपको 84 लाख क्यों नहीं डालेगा। आपके दरवाजे पर कुत्ते बैठे होंगे,
सुअर भी आपके गांव में रहते होंगे, घोड़ा गधा भी आपके गांव में रहते होंगे, चिड़िया हाँ जो है, चूहे है, बिल्ली, ये सब सांप छछूंदर ये सब आपके गांव में रहते हो। उनकी योनि में डालेगा। 84 लाख जेल खाने उसने बना रखे हैं। गुरु महाराज कहते हैं बड़े बड़े जेल खाने उसने बना रखे हैं। अब जो है जेल खानों में है तमाम कैदी। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, कोई जो है गए यहाँ के नेताजी जेलर से मिले, बोले चलो कैदी किस स्थिति में रहते हैं, क्या परेशानी है उनको, कोई है क्या, चलो हमको दिखाओ क्या व्यवस्था है आपकी जेल में। गए हो, बोले गर्मी तो बहुत है, बोले पंखे लगे हैं, बोले कूलर की व्यवस्था नहीं है। जेलर साहब से कहा, महाराज बोले जितना पैसा आया उतना खर्च कर दिया। बोले ऐसा करो, हमारे कोटे से इतना पैसा हम देंगे, इनके लिए कैदियों के लिए यानी व्यवस्था करिए कूलर की। फिर जो है सर्दी आ गई, सर्दी में जो है मंत्री नेताजी गए, रुपए पैसे वाले गए, बोले यहाँ कैदियों की क्या व्यवस्था है सर्दी के लिए। बोले कुछ नहीं, पतले पतले चद्दर है, बोले इसमें तो सर्दी लगती हो। बोले कुछ नहीं, हमारे कोटे से पैसा लो, यहाँ जो है अच्छे से अच्छा कंबल इनको सबको कैदियों को ये। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, जेल खाना में व्यवस्था तो सब की जा रही है, लेकिन इस जेल खाने से निकालने की बात कोई नहीं कर रहा है। ए प्रेमियों, जितने भी 84 लाख जेल खाने बना रखे हैं काल भगवान ने, इन जेल खानों से निकालने की बात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से। बताओ किसी ने किया? किसी ने आपसे कहा कि हम 84 लाख योनियों से आपको निकालेंगे, हम 84 लाख योनियों में अब नहीं जाने देंगे, हमने 84 लाख आपकी योनियां काट दिया। ऐ प्रेमियों, गुरु महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, अरे मेरे हो पानी ये बाद में पिलाना, प्यास लगे वो अपने आप पी लेंगे, मैं बाद में सेवा कर लियो। तो बोलिए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। तो प्रेमियों, गुरु महाराज कह रहे हैं कि ये जो है संसार में सब जीव फंसे हुए, सब। आवाज लगाया गुरु महाराज ने, आवाज लगाया तो कितने करोड़ पहुंचे? 40-45 करोड़ बता रहे हैं भाई, हमने तो गिनती की नहीं है, प्रेमी लोग बताते हैं कि 40-45 करोड़ जन समुदाय गुरु महाराज से नामदान ले चुका है। तो यहाँ तो जो बहुत लोग हैं इस धरती पर, ये तो भारत के ही लोगों का आंकड़ा है इतना, तो यहाँ तो अरबों की संख्या में पहुंच गई गिनती। तो इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, यहाँ से जीवों का निकलना अब कैसे होगा? बगैर संत के यहाँ से कोई ही जीव को ले जा नहीं सकता है, कोई नहीं। संतों की महिमा इतनी बड़ी अपार है, जो संत चाहेंगे, जो ये गुरु महाराज चाहेंगे, कोई इस धरती पे होगा। इनकी मौज के बगैर, इनकी दया के बगैर, इनके इशारे के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। ये व्यवस्थाएं आप देख रहे हो देश दुनिया में, गुरु महाराज ने कहा ये संतों की देन है। ये गिरी दरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जर मरता संसार। वो तो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसलिए हम और आप बचे हुए हैं और चैन की नींद और जो है खा करके 10-12 रोटी और सो रहे हैं। तो गुरु महाराज कह रहे हैं सोएगा तो वो खोएगा और जागेगा तो वो पावेगा। अब जागेगा तो क्या पाएगा और सोएगा तो क्या खोएगा। इस समय बैठे हो, बैठे 12 चले 18, सोने में 36, दुनिया के रोगों में 72, 24 घंटे में लगभग 23,600 श्वासें आपके शरीर से निकल जाती हैं 24 घंटे में। नाम कितनी बार लिया प्रभु का, कितनी बार हमने प्रभु को याद किया। गुरु महाराज कहते बार बार 5 धनियों को प्रणाम करते रहो, रूप को याद करते रहो और ध्यान करते रहो। जब जब मौका मिले आपको 1 मिनट का समय ना, 1 मिनट का
तो 1 मिनट में हमको क्या करना है, बस आंख बंद करके ना गुरु के स्वरूप को याद करो, प्रणाम करो और 5 तनियों को प्रणाम कर लो, बस हो गया ध्यान। 1 मिनट आपका बर्बाद तो नहीं हुआ। ये गुरु महाराज देख रहे हैं, ऐसे दृष्टि लगा करके हम सबको देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। इनकी नजरों से कोई बच सकता है तो बच जाएगा इनकी नजरों से। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, गुरु की नजर से कोई बचने वाला नहीं। आप जो है 7 कमरे के बीच भीतर जाके कोई पाप करना, वो भी वहां गुरु देख रहा है, वहां भी गुरु देख रहा है। इस बात को अपने मन में बसा करके रखना। सभी प्रेमी, एक चरमाकों से आपको गुरु दिखाई नहीं देंगे। आपके अंदर ज्ञान नेत्र है, शिव नेत्र है, थर्ड आई है, वो आपकी जीवात्मा की आंख खुलेगी तब आपको गुरु महाराज दिखाई देंगे। क्योंकि गुरु का स्वरूप कोई हाड़मास का नहीं होता है शरीर, गुरु चेतन सत्ता नूरानी स्वरूप होता है। इनके एक एक रोम से अर्ब खर्ब सूरज चांद सितारे और रोम रोम में करें उजाले। एक एक रोम से कितने सूरज, अर्ब खर्ब, तभी तो लिखा लिखने वालों ने के 7 समुद्र की मस करूं और लेखन सब बन रहा है और धरती सब कागज करूं, गुरु महिमा लिखी ना जाए। कलम को तोड़ के फेंक दिया लिखने वालों ने। 7 समुद्र की स्याही और सारी पृथ्वी का कागज बना दिया जाए और सारे जंगलों की कलम बना दिया जाए, फिर भी गुरु की महिमा को कोई माई का लाल लिख नहीं सकता है। इतनी इनकी अपार महिमा है। एक रोम से अर्ब खर्ब सूरज चांद सितारों का प्रकाश है। तो बताइए प्रेमियों, आपके रोम में कितने हैं, आपके शरीर में कितने रोम होंगे, कितना आपके में ये आपके रोम होंगे, कितने जो है बाल होंगे, सोचिए विचार। एक एक रोम से कौन है, इनको कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? जो जाने ताय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जिसको ये जनाएंगे कोई इनको जानेगा, जिसको ये पहचान देंगे कोई इनको पहचानेगा। गुरु महाराज कह रहे एक प्रेमी के घर गए गुरु महाराज, तो सवेरे हुआ, सवेरे वो प्रेमी आए, दर्शन किया। अरे वो बच्चू, तुम्हारी देवी जी नहीं दिख रही है, कहाँ है? तो सब कछुरा हुआ है, लेकिन जो है हम तो जो है गुमराह पहले ही सही है, तो इनकी महिमा को हम क्या जाने। अरे बच्चे वो आपकी देवी नहीं दिख रही है, कहाँ नहीं? तो वो बोले महाराज को, गुरु महाराज ने हमारे को पूजा कर रही है, पूजा। अच्छा पूजा कर रही है, तो आपको भी देख चलो कहाँ पूजा कर रही है। तो गुरु महाराज गए पूजा कक्ष में, उनका अलग था पूजा करने का स्थान घर में। तो आप पूजा क्या कर रही हो? 33 कोट देवता है भैया वहां, कोई पीतल के, कोई चांदी के, कोई तांबे के, तमाम देवी देवता। पहले वो दूध में डाले और दूध में से निकाले पानी में डाले, फिर कपड़े से पहुंच के फिर वो रख गए। गुरु महाराज कहते बच्ची हो गई पूजा, तो एकदम मिल गई। गुरु महाराज ने अपनी तौलिया, बोले बच्ची ये तौलिया लो, इसको बचाओ, जितने भी देवी देवता इसमें रख दो, सबको रख दिए। गुरु महाराज ने यहाँ जो है तौलिया को घुस लिया कमर में, अपनी हड्डी में। बोले बच्ची 33 कोट देवता मेरी कमर से लट गए और मुझे नहीं जानते कि बाबा जी कौन है। तुम इनको जान लोगी, इनकी पूजा से भगवान मिल जाएगा। बताओ मिल गया? भाई आप पूजा कर रहे हो 33 कोट देवता की, किसी को मिला भगवान? नहीं मिला। 33 कोट देवी देवताओं ने आकर के तुमसे कुछ कहा कि मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा? बताया? नहीं बताया। किसने आवाज लगाया? बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने बताया, इसीलिए नहीं बताया। इनका जिन देवी देवताओं की तुम पूजा करते हो
और इनका दर्शन दीदार करना चाहते हो तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं, मैंने तुमको जो ज्ञान बताया है, मैंने तुमको जो ज्ञान की कुंजी दी है, मैंने तुमको जो है नाम जहाज दिया है और मैंने तुमको जो नाम दान दिया है, उस नाम की कमाई करो और फिर नाम रूपी जहाज में बैठो और फिर सारे देवी देवताओं के दर्शन करने को ना मिले तो इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से बाबा जी कह रहे हैं। हम लगे भैया इनकी पूजा में, बोले नवदुर्गा आ गई, नवदुर्गा की पूजा लाइन लग जाएगी गाँव में। कहा माता मैया पे कलसा लिया, लोटा लिया और शक्कर डाली, चावल डाले, बोले कहा जा रहे, बोले माता मैया ने जल चढ़ाया है। मतलब माता मैया इनसे भी बड़ी हो गई। जब आपको देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से, आपकी मोदी से दोस्ती हो जाए तो ये पुलिस के ढुल्ला तुमको सलूट मारेंगे कि नहीं मारेंगे बताओ? जब इनसे आपका प्रेम हो गया, जब इनका तुम ध्यान करते हो तो देवी देवता तो तुम्हारा दर्शन करने के लिए बेताब हो रहे हैं। बोलिए प्रेम से। यही तो बात नहीं समझ रहे। वो गुरु महाराज कह रहे 33 करोड़ देवता, अरे बच्चे वो तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े हुए उधर। इसके लिए खड़े हैं तुम्हारे स्वागत के लिए, और तुम चलने की तैयारी नहीं कर रहे हो। अब गुरु महाराज लेवाने के लिए खड़े हुए तैयार कि ये बच्चे भजन करें और मैं इनकी आत्मा को जगाऊं और मैं आत्मा को जगा करके नाम रूपी डोरी को पकड़ाऊं और सबका दर्शन करता हुआ उस मानव सरोवर में प्रेमियों तरह वो स्नान करा करके और हंस रूप धारण करके जब जीवात्मा निकलेगी तब देखोगे गुरु इधर भी आपको मदद कर रहे हैं। गुरु जो है मृत्यु लोक में भी और गुरु स्वर्ग में भी और गुरु बैकुंठ में भी और गुरु काल के लोक में, महाकाल के लोक में और ब्रह्म पार ब्रह्म के लोक में और गुरु महाराज उधर सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है। बोलिए प्रेम से जय। हम इधर बैठ रहे हैं, क्या देखें किसकी पूजा? गुरु पूजा में सबकी पूजा और गुरु से बड़ा देव नहीं पूजा और 3 लोक 9 खंड में और गुरु से बड़ा नहीं कोई और वो करता करे न कर सके गुरु करे सब। बोलिए प्रेम से गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले नबाजी और गुरु करता गुरु करने होगा और गुरु करेगा वही होगा और परमेश्वर से गुरु बड़े और गावत वेद पुराण और बिना दया गुरुदेव की मिले नहीं भगवान। बोलिए प्रेम से एक गुरु की, एक है साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, सबकी साधना। बोले केहू की 2 हिंदू मुसलमान थे, पंडित जी थे सीधे साधे, मुसलमान चालाक। मुसलमान बोले पंडित जी महाराज के तुम्हारा राम सच्चा है कि हमारा अल्लाह सच्चा है? अब ये तो पता नहीं कि राम अल्लाह एक है, ईश्वर अल्लाह एक है, उसको कुछ पता ही नहीं। तो बोले चलो, बोले तो फिर सच्चाई का पता कैसे चलेगा? बोले ऐसा करो इस पेड़ पे चढ़ते हैं। बोले चलो चलो। तो पंडित जी भी चढ़ गए और मुसलमान भी चढ़ गए। तो मुसलमान बोले चलो पंडित जी पहले तुम कूदो ऊपर से, तुम्हारा राम सच्चा है कि हमारा अल्लाह सच्चा अभी पता लगेगा। हम बोलेंगे राम अल्लाह अल्लाह, तुम बोलना राम राम। तो भैया पंडित सीधे साधे भोले वाले और राम राम करते हुए और सीधे राम राम करते हुए आराम से नीचे उतरे। अब जो है रह गए मुस्लिम भाई। तो उनने सोची, बोले ऐसा करे राम हुए बुलाए अल्लाह हुए बुलाए तो उन्हें कोई आ ही जाए। तो उन्होंने कही राम अल्लाह ना अल्लाह है ना राम, तब तक अड़ गए राम। तो क्या इसका इशारा क्या हो रहा है? एक है सादे सब सदे, सब सादे सब जाए। अल्लाह को पुकारा तब तक अल्लाह है, तब तक जो है राम को पुकार लिया, जब तक राम खड़े हुए तब तक अल्लाह को पुकार लिया। तो ना वो आए तब तक प्राणी खड़े। तो इसलिए गुरु राजी, इनका खुश होना है भारी। सत्पुरुष निज इच्छाधारी, सत्पुरुष की आरसी। आरसी क्या है? आरसी यानी सत्पुरुष का रूप और इनका रूप एक ही है। सत्पुरुष की आरसी संतन की है देह, लखना चाहे उस अलख को इनमें ही लख ले। वो मालिक और वो मालिक अलग नहीं है भैया, एक ही है। एक ही सिक्के के 2 पहलू है, चाहे चित करके देखो चाहे पट करके देखो।
कीमत तो 10 रुपया है तो 10 ही रहेगी, 11 नहीं होने वाली। इसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, जो संत कहे उसको आंख बंद करके करो कि मात पिता गुरु प्रभु की वाणी और बिना विचार करो शुभ जानी। जो माता पिता कहे और प्रभु और गुरु, गुरु और प्रभु एक ही होते हैं, वो अलग नहीं होते हैं। उन्होंने जो आदेश दिया है उसको आंख बंद के करो, कोई घाटा होने वाला नहीं है, आपको फायदा ही फायदा होगा। ये वाणी कह रही है, आपकी रामायण कह रही है, आपकी गीता कह रही है, आपकी बाइबल कह रही है, आपकी कुरान कह रही है, आपकी भागवत। संत बिटप सरदाग्र धरणी पर हित हेतु सबन की करनी। संतों का क्या है? दूसरों का भला। लो दया बच्चे, लो दया, तुम्हारा हर तरह से भला, तुम्हारा ये लोग भी बन जाए, तुम्हारा परलोक भी बन जाए। दोनों लोगों को बना रहे हैं, तुमको यहाँ भी सुख सुविधा दे रहे हैं और तुमको उधर भी सुख सुविधा देने का रास्ता खोल दिया है गुरु महाराज ने। चले जाओ, जय गुरुदेव नाम बोलते हुए जाना, तुमको कोई रोक टोकने वाला नहीं है, क्योंकि नाम रूपी टिकट है आपके पास। जब नाम रूपी टिकट है तो प्रेमियों को तुमको रोकेगा टोकेगा कोई? अब तुमने टिकट लिया ही नहीं है। क्या कुछ प्रेमी बैठे होंगे गांव की माता बहन, उनके पास नाम रूपी टिकट नहीं है, तो वहाँ जो है देवी देवता नाके पे मिलेंगे, वहाँ रिद्धि सिद्धियाँ मिलेंगी, तमाम जो है मिलेंगे आपको, तो वो आपको रोकेंगे, भाई तुम्हारे पास नाम रूपी टिकट है क्या? तुमको भैया मतलब राम राम जानते, अरे वो राम नाम नहीं है, इसका कलयुग का नाम। तो बोले कौन सा? बोले इस समय का इस भक्त का नाम तो जय गुरुदेव है। अब जय गुरुदेव नाम रूपी टिकट आपके पास है और आज से तुमने जय गुरुदेव नाम प्रभु का लेना शुरू कर दिया तो आपकी इधर भी मदद होगी और आपकी उधर भी मदद होगी। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चा, आपने कभी जय गुरुदेव नाम नहीं बोला और आपकी मृत्यु हो रही है और आपके कान में किसी ने जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल दिया या आपने है अपने मन ही मन में जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोल दिया तो तुम्हारी प्रेमियों बाबा जी समाल करने के लिए आ जाएंगे। ना तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से। इतना सरल, इतना सस्ता सौदा कर दिया, तब भी हम जो है भ्रम में पड़े हुए हैं, हम अंधकार में पड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं आंखें खोलो, अभी समय निकला जा रहा है। अब वो बात रह गई, हम सोते हैं तो क्या खोते हैं और जागेंगे तो क्या पाएंगे। गुरु महाराज कह रहे हैं बच्चों, इस समय आप बैठे हो, आपके शरीर से पेट है 12, यानी 1 मिनट में आपके शरीर से 12 श्वासें निकल रही। कितनी श्वास है? अब यहाँ से चलने लगोगे घर की तरफ तो चलते समय आपकी निकलेंगी 18 श्वासें 1 मिनट में, और जाकर के सो जाओगे बिस्तर पे, सोते समय शरीर से श्वासें निकलेंगी 36। बैठे 12, चले 18, सोने में 36 और दुनिया के रोग भोग में 72। 24 घंटे में 23,000 लगभग 600 श्वासें आपके शरीर से निकल गई। बताओ, आपकी गिनती की श्वासें मिली हैं वजन के वास्ते, और ये श्वासों को खत्म करे जाओ, श्वास की पूंजी खत्म तो ये आपका शरीर जलाम चलिए पड़ा। क्या करोगे? फिर कुछ नहीं कर पाओ। आज करे सो काल कर, काल करे सो अब पल में परले होएगी तो बहुत करेगा कब। जो करना है शुरू कर दो आज से ही। ये बाबा जी का नाम नहीं है, इस नाम की परीक्षा ले लो। गुरु महाराज कहते हैं परीक्षा कैसे लोगे? भारी से भारी संकट, भारी से भारी मुसीबत आपके ऊपर हो, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम को याद करना। कैसे करोगे? सभी प्रेमी ध्यान दें, थोड़ा आगे को दबे आप। बोलिए जय गुरुदेव। तो इस नाम की परीक्षा कैसे करोगे? गुरु महाराज कह रहे हैं इस नाम की परीक्षा, आपके घर में कोई बीमार हो गया, भगवान करे नाम बीमारी है लेकिन अकस्मात बीमारियों का दौर चल रहा है, तो आपके घर में कोई बीमार हो गया और आप जो है अपने बीमारी मरीज को ले जाकर के अस्पताल ले, जैसे बच्चा ही है हमारा, बच्चे को लेकर अस्पताल में, अब बच्चा जो है 8 दिन हो गए बिस्तर में पड़ा हुआ है और ट्रीटमेंट उसका बराबर चल रहा है, बोतलें बराबर लग रही है,
समझ लो बहनों और ध्यान से प्रेमियों, आपको क्या करना है, गुरु महाराज का बताया हुआ नुस्खा, जैसे गुरु महाराज ने बताया वैसे ही हम आपको बता रहे हैं। गुरु महाराज ने बताया प्रेमियों, फिर आपको क्या करना है, तो माता पिता अपने बच्चे को देख करके घटाने लगते हैं, क्योंकि बाहर से हो गए बोला ही नहीं है, आगे नहीं खोली है, तो माता पिता घटाने लगते हैं। तो गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों तुमको घटाने की जरूरत नहीं है, क्या करना, दाहिने कान में उसके में जो बच्चा बेड पे पड़ा हुआ है 10 बार, कितनी बार, 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का अपना मुंह रख के उसके सामने बोल लेना और अपना मुंह ढका करके फिर उसकी आंखों की तरफ देखना। 2 मिनट 4 मिनट के अंदर ही वो बच्चा अपनी आंखें खोलेगा। बच्चा को आंखें खोले तो आप उससे पूछना कि कोई आपको दिखाई दिया बच्चा, तब वो बच्चा बताएगा ए सफेद वस्त्रधारी महापुरुष और सफेद ही दाढ़ी है, सफेद ही पगड़ी है, सफेद ही वस्त्र पहने हुए हैं और उन्होंने आकर के मुझे सोते से जगाया। बोलिए प्रेम से। आज की बात का आपको याद आ जाएगा, विश्वास हो जाएगा, एक भरोसा, एक बल और एक आत्मविश्वास। अब तुम्हें छोड़ नहीं और भी करूँ न कोई याद, सकल कामना त्याग कर अब करूँ तुम्हीं से प्यार और मुक्त मोड़ूंगा जगत से जिसमें नहीं कुछ सार, सार समझ अंदर बसे पाऊं तेरा भेद और स्मृत समाए शब्द में तब रखूंगे गुरु। बोलिए प्रेम से। जब आपको विश्वास हो जाएगा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आ गए और मेरे बच्चे को जगा, फिर जो है आपका बच्चा बताएगा, अगर उसका समय पूरा हो गया होगा तो वो कहेगा भाई मेरा समय पूरा हो गया, मैं गुरु महाराज के साथ बाबा जी के साथ जा रहा हूँ। अगर उसका समय पूरा नहीं हुआ होगा तो उसी दिन से उसको दवा काम करती जाएगी। कहते हैं जहाँ दवा काम नहीं करती है वहाँ दुआ काम कर जाती है, और जब काबिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, इसलिए संत महापुरुषों की दुआ और आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। वो संत महापुरुषों की दुआ आशीर्वाद कहाँ मिलता है, वो गुरु के सत्संग में आकर के मिलता है। सतीश भगवान का है, वेद पुकारे सत्संग, जहाँ गुरु का सत्संग होता है वही भगवान होते हैं और वही तो संत सद्गुरु विराजमान होते हैं। बोलिए प्रेम से। वो भगवान कौन है, इस दुनिया का मालिक कौन है, वो काल भगवान है। वो काल भगवान भी मौजूद रहते हैं और दयाल भगवान भी मौजूद रहते हैं। बोलिए प्रेम से। लेकिन हमको पता है क्योंकि इन शर्माओं से हमको दिखाई नहीं दे रहा है। गुरु वाणी को याद करो, गुरु वाणी में अमृत भरा है, उस जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो दुनिया में मिलता नहीं है। गुरु महाराज कह रहे पर जाकर तीर्थस्थल समुद्र, यही में ठाकुर द्वारा है, जाकर भीतर चंदा सूरज, यही में नौलख तारा है, जाकर भीतर रात रागनी, यही में उठ द्वारा है, जाकर भीतर बाग बगीचा, यही में सिरजन हारा है और कहत कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा है। बोलिए प्रेम से। तब कहा प्रेमियों ने कि गुरु जी घटे घटे में रहते हैं, बुलाने जिसका जी जाए। गुरु जी घटे घट में रहते हैं, बुलाने जिसका जी चाहे। कर्म की चढ़ चढ़ा सत्य पर नया अपना पन से दिखे। कर्म की चढ़ चढ़ा सत्य पर नया अपना पन से दिखे। बैठे संतों की संगत में दुल्हा ले जिसका जी जाए। बैठे संतों की संगत में दुल्हा ले जिसका जी जाए। गुरु जी घटे घटे में रहते हैं, दुल्हा ले जिसका जी चाहे। गुरु जी घटे घटे में रहते हैं, दुल्हा ले जिसका जी चाहे। जिसका जी चाहे वो अपने प्रभु को बुला, प्रभु तुम्हारे अंदर है,
करो सदा सत्संग नाम का, सुमिरन कर मन मंदिर में, और बैठे जय गुरुदेव दयालु तेरे ही गट अंदर में। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर। तो वो कहाँ बैठे हैं? अंदर। तो खोजरी पिया कौन ले जाए? घट में। जो तू पिया से मिलना चाहे तो मत भटके जग में, खोजरी पिया कौन ले जाए? घट में। वो इधर अचरज देखा भारी, संत कह रहे अचरज देखा भारी, साधो अचरज देखा भारी, बिना बजाए निस्तर बाजे, घंटा शंख मजारी, तेरा सुन मस्त होता है तन की खबर विसारी, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी, अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी, बिना बजाए निस्तर गाजे, घंटा शंख मजारी, और बहरा सुन मस्त होते हैं तन की खबर विसारी। क्या वो प्रेमियों घंटे घटियाला जो मंदिरों में बजाने के लिए जाते हो, गुरु महाराज कहते 24 घंटे वो घंटे घटियाला इस मन मंदिर में बज रहे, इस मन मंदिर जो तुम हाथ से बजाते हो वो अपने आप बजता है। मालिक के मुख से 24 घंटे वो मधुर मधुर बाजे कर गोरा, प्रियाहीन द्रव्य मन मोरा, बिना बजाए निस्तर बाजे, घंटा शंख बजा। उल्टा कुआ गगन में जावे तेरे चिराग, जावे तेरे चिराग, बिना रोगन बिनवाती, और छेवड़ते 12 मास जरत रहत दिन राती, उल्टा कुआ गगन में जावे तेरे चिराग। वो दीपक वो ज्योति इधर जल रही है, श्री गुरु पदलक मनगढ़ ज्योति, और सुमिरत दृष्टि ज्योति। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों वो श्री गुरु पद, पद माने चरण और नख माने नाखून, नाखूनों से 24 घंटे वो ज्योति निकल रही है। वो ज्योति का दर्शन ही नहीं किया उस दीपक का। वो दीपक कैसा है पता? जब दीपक का दर्शन होगा तो वो क्या होगा बताई नहीं है हमको। दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा, दीप जलते ही सब पाप धुल जाएगा, दीप के साथ दुनिया भी बजने लगी, दीप के साथ दुनिया भी बजने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी, स्वर्ग वैकुंठ की रील चलने लगी। वो भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, देवो भी ऐसे साधु का गुण गाएगा, जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जय गुरुदेव भगवान का नाम है, जो बजेगा उसी का बना काम है, जो बजेगा उसी का बना काम है। क्या बहुत वो ज्योति जलती, इतना प्रकाश, इतनी लाइट। गुरु महाराज कहते जहाँ हजारों बल्ब लगा दो बच्चों, इस जो है ग्राउंड में इस चौक में 1000 बल्ब लगा दो, फिर भी इस प्रकाश का मुकाबला नहीं करेंगे ये बल्ब। इतना वो प्रकाश गुरु के चरणों में से कोटना कोटल सूरज गुरु के चरणों के प्रकाश के आगे शर्मिंदा हो रहे हैं। सोचिए, विचार करिए। और हम कहाँ भटक रहे हैं? बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, बाहर कुछ नहीं मिलने वाला, अंदर ही तक है। मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाया। गुरु महाराज कहते हैं प्रेमियों, इसमें से आपकी जीवात्मा को निकाल दिया जाए तो भैया ये शरीर काम करेगा आपका? नहीं करेगा। तो फिर जो है जब शरीर आत्मा निकल जाती है, काम नहीं करता है, तो फिर हम शरीर है कि आत्मा? आत्मा। हम आत्मा है। और जब आत्मा निकल जाती है, शरीर काम नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हुए। तो हमने आत्म रूप को देखा, हमने किसको देखा? या हाड़ मास के पुतले को देखा। अपने जो है इस हाड़ मास के पुतले के रूप को देखा, हमने अपना रूप तो देखा ही नहीं है।
हम स्नान करके कहाँ खड़े हो जाते हैं? शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं और इस रूप को देखते हैं, नकली को। इसी नकली में हमारा असली रूप, आत्म रूप इधर बैठी हुई है, आत्मा। तो संत क्या कह रहे हैं मालूम है? संत कह रहे हैं मोकेड़ा क्या देखे दर्पण में, 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 दया धर्म नहीं मन में, दया धर्म नहीं मन में, मोकेड़ा क्या देखे दर्पण में, प्रेम की नैया पार उतरेगा ही, प्रेम की नैया पार उतर गई, पापी डूबे जल में, पापी डूबे जल में, मुकेड़ा क्या देखे दर्पण में, मुकेड़ा क्या देखे दर्पण में। तो संत कह रहे हैं अपने मुखड़े को दर्पण में क्या देखा? दया धर्म नहीं मन में, तुम्हारे मन में दया नहीं धर्म नहीं, आप कैसे मानो? कैसे इंसान हो? हमारे अंदर दया भी होना चाहिए और हमारे अंदर धर्म भी होना चाहिए। हमने धर्म की कलाई को छोड़ दिया, दया को हमने जो है निकाल दिया, काम को, क्रोध को, लोभ को, अहंकार को और लालच को हमने इनसे दोस्ती बना रखी है। हमारी दोस्ती किससे होना चाहिए मालूम है? सील, क्षमा, संतोष, विनय और विवेक। ये 5 जीवात्मा की सखियां हैं, इनसे दोस्ती करो और काम, क्रोध, लोभ व अहंकार से नाता जोड़ो और गुरु के चरणों में नाता जोड़ो। बोलिए प्रेम से जय गुरु। हमने किससे नाता जोड़ लिया है? काम, क्रोध, लोभ व अहंकार से। उनसे नाता तोड़ दो और गुरु के चरणों में नाता जोड़ लो। यही गुरु महाराज बैठे हुए आत्मा है और वही परमात्मा है। आत्मा अपने परमात्मा से क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हमारे पाप कर्मों की दीवार, हमारे पाप कर्मों के पहाड़ों के पहाड़ आत्मा और परमात्मा के बीच में रखे हुए हैं। तो आत्मा इधर है और परमात्मा पीछे है, तो मिलन होगा कैसे? जब गुरु से रास्ता लिया और गुरु ने कुंजी दिया और गुरु ने चाबी दिया, उस चाबी को घुमाएंगे योग रूपी अग्नि, हे प्रेमियों वो नाम प्रकट होगा। तो जब ही नाम प्रकट भयो और भयो पाप को नाश और जो चिंगारी आपकी पड़ी पुरानी घास। गुरु महाराज कहते हैं पुरानी घास पड़ी हुई है, एक माचिस की तिल्ली मार दो, जल करके राख खाक हो जाएगा। इसी तरह से तुम्हारी जीवात्मा के अंत ऊपर अनंतों जन्मों के पापों के पहाड़ों के पहाड़ रखे हुए हैं। हे प्रेमियों, जब प्रेमियों को नाम प्रकट होगा, जब उस नाम रूपी डोरी को पकड़ोगे, तब प्रेमियों को उसमें से है चिंगारी निकलेगी और चिंगारी निकलेगी एक ही चिंगारी से। हे प्रेमियों को तुम्हारे पापों के पहाड़ों के पहाड़ जल करके राख और खाक ना हो जाए। तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। प्रेमियों, समय बीत जा रहा है, समय बहुत कम रह गया है। कल एक जाने की तैयारी में खड़ा है और सत्य उधर से आने की तैयारी में खड़ा है। हमारी कोई तैयारी है नहीं है अभी, तो फिर बचाव कैसे होगा? भाई कलयुग का सामान आप लेकर के बैठे हो, झूठ छोड़ा नहीं, छल करना छोड़ा नहीं, कपट करना छोड़ा नहीं, बेईमानी करना छोड़ा नहीं, हमने जो है चंटे चालाकी छोड़ा नहीं। तो कलयुग का सामान आप लेकर के बैठे हो, तो कलयुग जाते जाते थप्पड़ मारेगा कि नहीं मारेगा? मारेगा। कहेगा मेरा कर्जा दो, मैं जा रहा हूँ, नहीं तो मेरे साथ चलो। और थप्पड़ मारा तो हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और ये शरीर छूट जाएगा। और जब जो है निष्काले इसका राज करेगा, खालसा बाकी बचे ना कोई। गुरु महाराज कहते हैं आपने काम, क्रोध, लोभ व अहंकार को गुरु के चरणों में चढ़ा दिया और शील, क्षमा, संतोष, भय, विवेक आपने प्राप्त कर लिया गुरु की दया लेकर के। तो प्रेमियों फिर आप विवेक में जियो, ज्ञान में जियो, शांति सुकून में रहो। भजन करोगे तभी तो सुकून मिलेगा, प्रभु का नाम लोगे तभी तो मन में शांति आएगी। नाम लेते नहीं हो प्रभु का, शांति कैसे आएगी?
शांति कहाँ है? सतगुरु शांति वाले तुमको लाखों प्रणाम। तो शांति वाले कौन है? शांति तो इनके पास है। तो बैठ जाओ दीन बन के, छोटे बन करके, और इनके है चरणों में बैठ करके दया की भीख मांगो, भिखारी बन जाओ। तो वो तुमको हो, वो शांति, वो सुकून आपको सब कुछ देता है दाता। ये दाता है दाता, दाता लेता नहीं है, दाता देता है। तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो भैया? क्यों नहीं ले रहे हो? क्या आपत्ति है, क्या परेशानी है? कौन सी मुसीबत का पहाड़ जो आपके ऊपर टूटा हुआ है जिससे तुम दया की भीख नहीं मांग रहे हो, भिखारी नहीं बन रहे हो? काम कैसे बनेगा आपका? ये लोग कैसे बनेगा आपका? परलोक कैसे बनेगा? आपकी आत्मा कैसे जाएगी? आपको बिछड़ा हुआ परमात्मा कैसे मिलेगा? आपको जो मनुष्य शरीर किराए का मकान आपका छूटने वाला है, आपका गिरने वाला है, आप इसको बात पवित्र कब करोगे? आप इसमें बैठ करके भक्ति कब करोगे? सेवा कब करोगे? अपनी श्रद्धा को, अपने भाव को कब जगाओगे? जब तक समय पूरा हो चला, श्वासों की पूंजी खत्म, चलो वो निभाने के लिए आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कैसा धक्कार? जिस दिन मौत की शहजादी आएगी उस दिन सोना काम आएगा, ना चांदी काम आएगी, ना नोटों की गड्डी काम आएगी, ना आपके बच्चे काम आएगा। उस दिन तो गुरु महाराज ही तुम्हारे काम आएंगे। बोलिए प्रेम से जय गुरु। गुरु की बड़ी महिमा बा। हर जगह गुरु तुम्हारी रक्षा हमारी संभाल करते रहते हैं, लेकिन हम अभी समझते नहीं। एक जो है दो पत्नी थी, दो पत्नी, घर में दो ही पत्नी होती है। तो वो गुरु से रास्ता लेकर के आई, उनका नियम था, नियम, वो नियम सबको लागू करना पड़ेगा अपने घर में, तभी आगे आने वाले समय से बचोगे। नियम था, क्या नियम था? 1 घंटा प्रतिदिन दोनों पत्नी साथ में बैठ करके भजन करना, तब दुनिया के काम करते। तो उनका समय हुआ, पत्नी की नींद खुल गई तब पत्नी जगा देती पति को, पति की नींद खुल गई तब पति जगा देता पत्नी को। बोले समय हो गया, भजन पे बैठो। क्या होता? जैसा ही 1 घंटा पूरा होने को हुआ तो पति जो है 5 मिनट पहले खड़ा हो जाता और वो चाय बना करके, चाय की प्याली लेकर के, 2 प्याली और जो है लेकर के आकर के खड़ा हो जाता। बोले समय पूरा हो गया, और जय गुरु ने बोला, और जो है दोनों बैठ करके और चाय पीते थे। इस तरह का रोटेशन उनका जो है प्रतिदिन का था, नियम से। एक दिन क्या हुआ, अब पत्नी की नींद खुल गई तो पत्नी ने पति को जगाया, हिलाया, वो ना हिले और ना डोले ना बोले, कुछ नहीं, आंखें बोले ना खुली नहीं, जवान बोले गए, शरीर ठंडा पड़ जाए। तो उसने सोचा, विचार किया पत्नी ने, बोले अब चले गए तो दाग संस्कार तो करना ही पड़ेगा, पहले मैं अपना नियम पूरा करूं। क्या कह रही है पत्नी? सोच रही है अपने मन में कि पहले मैं अपना नियम पूरा कर लूं, तब जो है मैं किसी को बताऊंगी कि शरीर जो है छोड़ करके पति चले गए। उसने क्या किया, वो पत्नी जो है भजन पे बैठ गई 1 घंटा। जैसा ही 1 घंटा हुआ और उसने आंखें खोली तो उसका पति जो है चाय की प्याली लेकर के सामने खड़ा था। बोलिए प्रेम से। ये क्या नियम की ताकत, उसने नियम नहीं तोड़ा। अगर वो सोचती कि मेरा पति चला गया तो मैं जो है दुनिया वालों को बताऊं, घर वालों को बताऊं, लेकिन उसने नहीं बताया। वो तो अपने गुरु का नियम पूरा करने के लिए बैठ गई। बोलिए प्रेम से। तो नियम में बड़ी ताकत है। हमारा नियम नहीं है, हमारा संयम नहीं है। बताओ हमारे अंदर वो पावर कैसे आएगी, वो हमारे ऊपर शक्ति कैसे आएगी, वो हम जो है वो सतयुग में जाने लायक, हे प्रेमियों, वो प्रवेश करने लायक हमारे अंदर पावर कहां से आएगा? हमारा नियम ही नहीं है कोई। एक नियम बना लो, ब्रह्म मुहूर्त अमृत बेला में बैठ करके जा करके उस प्रभु के नाम की डोरी को पकड़ने का काम करो। बड़ी मधुर आवाज, बड़ा मधुर संगीत, बड़ी मधुर राम कथा इस मन मंदिर में हो रही। राम कथा के को अधिकारी जिनको सत संगत यति प्यारी,
उस कथा का वही अधिकारी जीव है जो गुरु की संगत से प्रेम करते हैं, गुरु की संगत की सेवा करते हैं और सत्संग में आकर के दीन और छोटे बन करके गुरु के सामने बैठते हैं। बोलिए प्रेम से। हमारा नियम बिगड़ा हुआ है, हमारा संयम बिगड़ा हुआ है। एक वो था अंधा, हम आंख बंद करना, सबने आंख बंद हो गई, कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं, तो अब अंधे है कि नहीं? ये तो दुनिया को देखने वाली आंख है, अपनी दुनिया को देखने वाली आंख हमारी बंद है कि नहीं? हमारी दुनिया तो नहीं दिखाई दे रही, हमारी ये दुनिया नहीं है, हमारी वो दुनिया है, हमारा ये लोक नहीं है, हमारा वो है परलोक है। हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं, ये दुनिया हमारी यही नहीं है, गुरु महाराज उधर की बात कर रहे हैं, उस दुनिया को देखने की बात, उस दुनिया को देखने वाली हमारी आंख बंद है। गुरु महाराज कह रहे हैं प्रेमियों, उस दुनिया को देखने वाली आंख जब हमारी खुलेगी तब हमारा काम बनेगा। वो आंख खुलेगी कैसे? इसके लिए यहाँ बैठ करके रो, जब तक रोएगी नहीं तब तक काम होने वाला। वो आंख खुलेगी नहीं तब तक वो आनंद, वो रस, वो अमृत धारा वो हमारे अंदर प्रवाहित, हम उससे जुड़ेंगे कैसे? समय बीत जाएगा फिर क्या करोगे? शरीर छूट जाएगा फिर क्या करोगे? उधर से नोटिस वारंट आ जाएगा, वो सामने आके खड़ी हो जाएगी, फिर तुम क्या करोगे? जागो जागो दुनिया वालों, गुरुदेव जगाने आए हैं, परिवर्तन होगा दुनिया में, ये संदेश सुनाने ए भारत के लालो देविया तुम जग जाओ। गुरु महाराज कह रहे हम तुम्हें जगाने आए। गुरु महाराज जगाने की बात कर रहे हैं और बच्चे सोने की बात कर रहे हैं। 4 पैर की रात होती है, 4 पैर का दिन होता है। शाम को 6 से 9 बजे का पहला पैर, 3 घंटे का एक पैर होता है। 9 से 12 दूसरा पैर, 12 से 3, 9 से 12 दूसरा पैर और 12 से 3 तीसरा पैर और 3 से 6 चौथा पैर। चौथे पैर में जाग करके किया ना तम जाप और मुंह पाड़े सोवत रहे ताको लागे पाप कमा रहे हैं। नामदान लेकर के चौथे पैर में जाकर के जो प्रेमी भजन नहीं करता है वो पाप कमाने का काम कर रहा है। इसको नोट कर लेना, ये मेरी बात नहीं, ये संतों की बात है, ये संत कबीर साहब कह रहे हैं इस बात। इसलिए वो नशा, वो मस्ती गुरु की दया का लेना चाहते हो तो इस मन मंदिर में बैठ करके वो आकाशवाणी वेदवाणी को सुनो, यहाँ बैठ करके सुनो तो 24 घंटे ऐसा आनंद है, ऐसी मस्ती है। गुरु महाराज कहते हैं दुनिया का नशा कर लेते हैं ना, शराब का, अफीम का, गांजे का और जो है कबाब का, चरस का, भांग का, ये नशा कुछ नहीं। ये तो नशा शाम को पिएगा, सवेरे उतर जाएगी। अरे बंदे तू हरि नाम के प्याले को पी ले तो तेरी जिंदगी समझ में आएगी। वो हरि नाम का प्याला इधर है, पीने वाली आत्मा इधर है और पिलाने वाला परमात्मा गुरु हमारा इधर है। हम भटक रहे हैं इधर, इधर क्या मिलेगा? इधर क्या? इधर जलवा है, इधर जो प्रकाश है, इधर आनंद है। मन मंदिर में जाओ, ये भगवान ने अपनी कर कमलों से इस मन मंदिर को रचा है, बनाया है और ये पाक और पवित्र हमको दिया और हमने इसको दाग लगा दिया, हमने इसको गंदा कर दिया। गुरु की महिमा हर जगह अपार। कौन सा किस्सा, कौन सी कहानी संत महापुरुषों की वाणी ले लो, उसमें आनंद ही आनंद। एक जगह एक राजा के कोई संतान नहीं थी, तो पंडित जी बुलवाए राजा साहब ने, भाई हमारा कोई संतान नहीं है, कोई उपाय हो तो बताओ। तो पंडित जी ने सलाह दिया, बोले महाराज तुम किसी का बच्चा लेकर के बलि चढ़ा दो तो तुम्हारे बच्चा पैदा हो जाएगा, बच्चे के बदले में बच्चा आ जाएगा, बलि चढ़ाओगे तो बोले भाई बच्चे बलि किसकी चढ़ा? बोले भाई कोई गरीब हो, उसके बच्चे हो 2-4, उसमें से एक बच्चा ले लो।
और तुम उसके बदले में कुछ धन दे देना उसको, उसकी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम्हारा जो है तो तुमको बच्चा मिल जाएगा, तुम बलि चढ़ा दोगे, तुम्हारा बच्चा पैदा हो जाएगा। तो राजा के दिमाग में आया, बोले बात तो सही है। तो फिर जो है ये गरीब था, उसके 5 बच्चे थे। अब जो है उसके पास खबर पहुंचाई कि बोले भाई राजा के कोई संतान नहीं है और अपना बच्चा तुम दे दो, बलि चढ़ाना चाहते हैं, उसके एवज में तुमको बहुत सारा धन मिल जाएगा, तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो पत्नी ने विचार किया, तो बोले अपन में 4-5 बच्चे हैं और एक चला जाएगा छोटे वाला, तो कौन सी बड़ी बात है, अपन में 4 तो हैं, दे दो एक बच्चा, अपन को धन मिल जाएगा, अपनी गरीबी दूर हो जाएगी। तो पहले तो देवी ने मना किया, उसकी स्त्री ने, फिर जो है उसको समझा करके उसने जो है लालच दे करके और लालच में आकर के उसने भी आकर दिया। अब भैया जो है आवाज लगी कि राजा जो है बलि देने के लिए जा रहे हैं एक बच्चे की। तो भैया बच्चा बुलवाया गया, पूरा राज वहाँ जो इकट्ठा हुआ राजा के दरबार में, सभा लगी वहाँ, बच्चे को बुलवाया गया। बच्चे को बुलवाया गया तो वो जो है संत महात्माओं के उसमें जाता था बच्चा, सत्संग में, गुरु के सत्संग में जाता था बच्चा, आश्रम पे जाता था, आता जाता। अब माँ ने सोची, बच्चा ने बोले मेरे माँ बाप ने भी कह दिया, अब मेरा कौन है देसी, मेरी तो बलि चढ़ जाएगी, मैं तो आज का ही हूँ, मेरा जो है रक्षा करने वाला है तो मेरा गुरु है, बस गुरु बचा लेगा तो बच जाएगा, बच जाऊंगा, फिर लोगे नजर तो फंस जाओ, चलो जैसे गुरु की मौज। तो बच्चा भैया राजी हो गया, बच्चा चला राजा के दरबार में पहुंचा। तो बच्चा से राजा ने कहा, बोले बच्चा तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, आपकी बलि चढ़ने जा रही है, कोई ख्वाहिश हो तो पूछ ही जाता है भैया, कोई ख्वाहिश है? बोले हाँ मेरी ख्वाहिश है। बोले क्या? बोले 1 प्लेट बोले चावल ले आओ, चावल। बोले ये क्या? बोले मैंने मेरी यही ख्वाहिश है, ले आओ। 1 प्लेट उसको चावल दिया, उसने 4 जो है गुम्बज बनाए, 4 गुम्बज बनाए जिसको पिंड कहते हैं, चारों पिंड बना करके नाई और 4 रख दिए। आप पहले पिंड में लात मारी तो राजा ने कहा, बोले बच्चा ये क्यों मारी? बोले मैं इसको बताऊंगा। दूसरे में मारी और तीसरे में मारी और 1 बचा दिया। बोले बच्चा इसका कारण क्या है? बोले राजा साहब पूछना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले बताओ? बोले हाँ बताओ। बोले ठीक। उसने बताया बच्चे ने कि ये मेरे पहला जो है पिंड था, बोले मेरे माता पिता का है, मेरे माता पिता ने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मेरे माता पिता को मेरे ऊपर जरा भी दर्द नहीं आया, तो मैंने जीते जी इनको पिंड कर दी, पिंडदान दे दिया। बोले दूसरा? बोले दूसरे ये पंडित जी का था। बोले पंडित जी जो है शिक्षा देते हैं, पंडित जी उपदेश करते हैं, पंडित जी भूले भटकों को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन पंडित जी ने ऐसा रास्ता दिखाया कि मेरी जो है बलि चढ़ाने की बात कही, तो इसलिए मैंने है जीते ये पंडित जी को भी जो है पिंडदान दे दिया। बोलिए तीसरा? बोले तीसरा ये राजा के राजा साहब आपके नाम का है। बोले राजा प्रजा की रक्षा करता है, राजा किसी जो है प्रजा का जो है वो नहीं करता। तो बोले ये तुम्हारे नाम का है राजा साहब, बलि नहीं चढ़ाता राजा किसी की, ये आपके नाम का है, तो मैंने आपके नाम का पिंडदान कर दिया जीते जी। बोले ये चौथा क्यों नहीं आपने तोड़ा इसको, ये किसका है? बोले ये मेरे गुरु का है, मेरे गुरु का है, और मेरा गुरु ही साथ देगा, मेरा गुरु ही रक्षा करेगा, मेरा गुरु इधर भी रक्षा करेगा और मेरा गुरु उधर भी रक्षा करेगा। बढ़िया प्रेम से ये कैसे?
बोले आपने तो सब कुछ जो है, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा इस धरती पे आकर के। मेरे गुरु ने सब कुछ मुझे बताया कि ये मनुष्य शरीर ये भगवान का बनाया हुआ मन मंदिर है और इसकी तुम बलि चढ़ा रहे हो। तब जो है क्या हुआ प्रेमियों, उसी वक्त जो है राजा के अंदर विवेक जाग गया। तो वो राजा और रानी दोनों बैठे थे, तो राजा ने और रानी ने वही विचार विमर्श किया कि बोले रानी साहिबा क्यों नहीं इस बच्चे को ही अपन गोद ले ले। देखो गुरु का खेल, गुरु ने राजा के बुद्धि पर बैठ गया। गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, जब बच्चों कहीं भी मुसीबत संकट परेशानी आए तो अपने गुरु को तुम याद करना, और ये गुरु तुम्हारी रक्षा ना करे तो इस गुरु को बाबा जी मत कहना। बोलिए प्रेम से। जागा और अपनी रानी साहिबा से कहा, बोले ऐसा करो रानी, ये तो विवेकशील बच्चा है, इतना इसमें इसके अंदर तो इतना विवेक है, अपने गुरु को मानता है और अपने गुरु का पिंडदान दिया ही नहीं। इसका गुरु समर्थ है, इस ज्ञान ये गुरु ये ज्ञान है इस बच्चे के अंदर, इसके अंदर विवेक है, ये अपनी गति को हो अपने राज्य को ये चला सकता है। अपन इसी को गोद ले लेते हैं तो ना हमको हो हत्या लगेगी, ना हमको पाप लगेगा, ना हमको बच्चे की जरूरत पड़ेगी, इसी को अपना बच्चा माने लेते हैं। बोलिए परम किसने रक्षा किया भैया? गुरु ने। तो गुरु को सर पे राखिए और चलिए आज्ञा माए और कहे कबीरवा दास को फिर 3 लोग बोलिए प्रेम से। तो चिंता की क्या बात है, तुम्हारे सर पे गुरु का हाथ है और गुरु के हाथ में तुम्हारा हाथ है, तो काल भगवान से डरने की क्या बात है। बोलिए प्रेम से। तो बच गया है सत्युग की एक वाणी का, फिर सभी भरोसा करने लगेंगे। जय गुरुदेव की वाणी का। कलयुग जाने वाला है, सत्युग आने वाला है और डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। रुद्र रूप धारण कर शंकर ऐसा रूप दिखावेंगे और जो नहीं मानी बात संत की उसको मजा चखावेंगे। अहंकार की ताकत फट जाए, खुदा याद तब आएगा और कृष्ण कन्हैया ईश्वर अल्लाह हर प्राणी चल जाएगा। जब कोई नहीं रक्षक होगा इस दुनिया के प्राणी का, तब जय गुरुदेव नाम ही तुम्हारे काम आएगा। बोलिए प्रेम से। इसलिए प्रेमियों आपको चिंता करने की जरूरत है। जितने भी माता बहन प्रेमी आए जिन्होंने नामदान नहीं लिया है गुरु महाराज से, उनको क्या चाहिए? जय गुरुदेव नाम की माला। जहाँ आपके इस गांव में प्रेमी रहते हैं उनसे माला ले लो, 2 माला 5 माला 8 माला जितनी कर सको कर सकते हो। सुबह बैठ करके आप मुझको गुरु के नाम को, ये प्रभु का नाम है, बाबा जी का नाम नहीं है, ये उस मालिक का नाम है। सत्युग का हरि नाम, त्रेता का राम नाम, द्वापर का कृष्ण नाम, कलयुग का जय गुरुदेव नाम। ये जय गुरुदेव नाम ही आपके काम आएगा। अगर राम नाम ही काम करता रहता तो कृष्ण नाम की क्या जरूरत थी? द्वापर में काम हो जाता नहीं। वो त्रेता का राम नाम था और ये द्वापर का कृष्ण नाम था और ये कलयुग का जय गुरुदेव नाम है। इस भक्त का नाम बस भक्त की जड़ी बूटी। गुरु महाराज ने फिर उदाहरण देके समझाया आपको। क्या कह रहे गुरु महाराज? अब समापन की तरफ जा रहा है कार्यक्रम। तो प्रेमियों गुरु महाराज क्या कह रहे? आपकी बेटी है बहनों भाइयों और 20 साल की होगी, हमको शादी करना है, और हमारी बेटी कह रही है मैं तो राजा हरिश्चंद्र से शादी करूंगी। ना हरिश्चंद्र जो है आएंगे राजा और ना उसकी शादी होगी, नहीं होगी ना। आपके घर में कोई मरीज है, अब वो कहे मैं तो लुकमान हकीम से इलाज कराऊंगा, ना लुकमान हकीम आएंगे 1500 साल पहले आए थे और ना वो आएंगे ना उसकी बीमारी ठीक होगी। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रेमियों को फिर क्या करना पड़ेगा? अपनी समय इस बच्ची को इस समय का लड़का देखना पड़ेगा। इस समय का लड़का देखो, उसके साथ होगी शादी, तब तो शादी हो जाएगी और राजा हरिश्चंद्र से कभी शादी होने वाली। इसी तरह से इस समय का मरीज और इस समय का डॉक्टर चाहिए, उससे दबा लो तब उसकी होगी बीमारी ठीक। इस समय का जो हमारे अंदर आत्मा बैठी है, इस समय की जो रूहें आत्माएं इस मानव शरीर में घूम रही हैं, इस समय का नाम, इस समय का गुरु चाहिए, तब होगा आपका काम, तब मिलेगा आपको भगवान। बोलिए प्रेम से।
फिर बाबा जय गुरुदेव जी की अर्जी और आगे आपकी कलयुग जाने वाला है, सत्ययुग आने वाला है, दोनों युगों की टक्कर होगी, होगा विनाश भारी, दुनिया में मचेगी हाहाकारी, उस समय रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी। जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो रक्षा होगी तुम्हारी। बोलिए प्रेम से। तो आप अपनी वाणी को एक ग्राम देते हैं, प्रेमियों को गलती हो गई हो तो अपना छोटा भाई बच्चा समझ के माफ करना। बोलिए प्रेम से जय